नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। दो राज्यों का वांटेड इनामी बदमाश बंटू गिरफ्तार, 40,000 का है इनामी, जिसकी गिरफ्तारी में कांस्टेबल पप्पू, राजवीर और रामपाल की अहम भूमिका। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शनिवार देर शाम 40,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। घायल हालत में गिरफ्तार किए गए बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। बदमाश के पास से पुलिस को एक बाइक के साथ 315 बोर का देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस मिले हैं। कोतवाली थाना प्रभारी हरि नारायण मीणा ने बताया कि कांस्टेबल राजवीर, पप्पू और रामपाल को 26 वर्षीय इनामी बदमाश बंटू उर्फ गजेंद्र पुत्र राम अवतार निवासी टुंडे कपुरा के गांव में आने की सूचना मिली थी। तीनों कांस्टेबल की सूचना पर कोतवाली थाने से पुलिस की 3 टीम बनाकर मौके पर भेजी गई। पुलिस की टीमों द्वारा घेराबंदी किए जाने के बाद बदमाश बंटू अपनी बाइक लेकर भाग निकला, जिसका तीनों टीमों ने पीछा किया, जो आगे जाकर नीम के पेड़ से टकराकर नीचे गिर गया, जहां नीम के पेड़ के नीचे कांस्टेबल राजवीर और पप्पू ने दबोच लिया। कोतवाल ने बताया कि पुलिस टीम ने अलग अलग दिशा से घेराबंदी कर बदमाश को अपने कब्जे में लिया, जहां बदमाश की तलाशी के दौरान पुलिस को 315 बोर का देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस मिल गए। कोतवाल ने बताया कि गिरफ्तार किए गए बदमाश पर धौलपुर पुलिस अधीक्षक की ओर से 35,000 रुपए का इनाम घोषित था। वहीं ग्वालियर एसपी की ओर से 5,000 रुपए का इनाम घोषित था, जो कई दिनों से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। बदमाश ग्वालियर के महाराजपुर थाने से वांटेड था, जिसकी तलाश में पुलिस कई दिनों से दबिश दे रही थी। बताया गया कि बदमाश के पास से एक महंगी बाइक अपाची मिली है, जो महंगी बाइक का शौकीन है। पुलिस को देखकर भागने में कामयाब हो जाता था, जिसकी गिरफ्तारी में कांस्टेबल पप्पू, कांस्टेबल राजवीर, कांस्टेबल रामपाल की अहम भूमिका रही है। तीनों कांस्टेबल करीब 2 महीने से इसका पीछा कर रहे थे। थाने के कांस्टेबल्स के पास में एक इनामी बदमाश, जो हमारे कोतवाली थाने के मामले में भी वांछित था, बंटू उर्फ गजेंद्र के गांव में आने की सूचना थी, जिस पर पुलिस थाने से 3 टीमें बनाई गई। बदमाश को घर पर जाकर घेरा। पुलिस टीम को देख करके बदमाश एक अपाचे मोटरसाइकिल को लेकर के भगा, जिसका पीछा किया और पुलिस टीम ने तत्परता से साहस का परिचय देते हुए बदमाश को घर दबोचा है। और बदमाश जब मोटरसाइकिल लेकर भगा तो बदमाश के गिरने पड़ने से शरीर पर की चोटें आई हैं, जिसका उपचार कराया गया है। चंबल लिफ्ट में देरी से किसान संगठन नाराज, अब अधिकारियों से अंतिम बार मुलाकात करेगा संगठन। तय समय में पानी नहीं मिला तो फिर होगा आंदोलन। किसान संगठन धौलपुर के पदाधिकारियों की बैठक चंबल लिफ्ट नहर के कार्य में हो रही देरी को लेकर खेरे मंदिर मरीना पर हुई। पदाधिकारियों ने चंबल लिफ्ट नहर के कार्य में हो रही देरी पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। किसानों ने कहा कि 30 माह की टाइमलाइन वाला कार्य आज 8 साल में भी पूरा नहीं हो पाया है, आखिर क्यों? संगठन ने आगामी समय में सिंचाई विभाग धौलपुर एवं चंबल लिफ्ट नहर का कार्य करने वाली कंपनी GBPR इंजीनियर लिमिटेड के पदाधिकारी से मुलाकात करने का निर्णय लिया है। जनवरी 2025 से लेकर अब तक सिंचाई विभाग और कंपनी के अधिकारी संगठन के पदाधिकारियों को हर माह कोई न कोई तारीख देते रहे हैं। फला तारीख तक हम काम पूरा करेंगे और पानी पहुंचाएंगे, किंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया है। ऐसे आश्वासन करीब 10 बार दिए जा चुके हैं, इसलिए किसान संगठन अब अंतिम बार मुलाकात करेगा और सटीक समय लेने के लिए विभाग एवं कंपनी के अधिकारियों से वार्तालाप करेगा। साथ ही इसे लेकर सिंचाई मंत्री से भी बात करेंगे। उसके बाद भी अगर कोई ढिलाई हुई तो किसान संगठन आगामी समय में आंदोलन के लिए रणनीति तैयार करेगा। बैठक में किसान संगठन के अध्यक्ष हरिओम शर्मा, ब्रजकिशोर लोधा, सत्यप्रकाश त्यागी, जसवंत सिंह शर्मा, भारत सिंह सिसोदिया, राजेंद्र गुर्जर, विष्णु शर्मा एवं विशेंद्र पाराशर आदि पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। धौलपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब आपको घर गृहस्थी का सामान मिलेगा बाजार से भी कम कीमतों पर, वो भी 5 से 60% तक सस्ता, क्योंकि धौलपुर में खुल गई है सैनिक कैंटीन आम जनता के लिए। ये कैंटीन किसी आम व्यक्ति की नहीं, बल्कि देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो ने शुरू की है। कैंटीन में आपको घर गृहस्थी के सारे सामान से लेकर ताजा सब्जी और बच्चों के खिलौने तक, इलेक्ट्रॉनिक,
सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट आदि सामान एक ही छत के नीचे मिलेगा। बच्चों के लिए प्ले एरिया और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन का ब्रांडेड सामान, घरेलू सामान सहित बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में और कम दामों में। तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, जहां हर खरीदारी में मिलेगा गर्व का एहसास। सैनिक कैंटीन, सस्ता भी, श्रेष्ठ भी, सैनिकों का भरोसा आपके साथ। एक बार कैंटीन पर विजिट जरूर करें। पता कृषि भवन के सामने, ओडेला रोड, धौलपुर। इस दिवाली अपने घर लाएं खुशियों और आराम का संगम। स्लीपवेल लेकर आया है आपके लिए स्पेशल दिवाली ऑफर। अब पाएं स्लीपवेल गद्दे, तकिए, बेडशीट, कवर और भी बहुत कुछ, वो भी बेस्ट क्वालिटी में, गारंटी वाला माल। और सबसे खास, आसान किश्तों में आपके पसंदीदा स्लीपवेल कंपनी के प्रोडक्ट। तो देर किस बात की, इस दिवाली अपने घर में आराम और खुशियों की रोशनी बिखेरिए स्लीपवेल के साथ। नियम और शर्तें लागू। ऑफर चुनिंदा मॉडल्स पर ही उपलब्ध है। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। के ट्रेडर्स, धौलपुर जिले की एकमात्र अधिकृत स्लीपवेल शॉपिंग। पता कप्तान बाबूजी की कोठी के सामने, निहालगंज पुलिस चौकी के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 721 78 528। मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा, वीडियो वायरल। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के भीमगढ़ गांव में शनिवार शाम को दो पक्षों के बीच मामूली विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। इस दौरान एक पक्ष के घर पर हमला किया गया, जिसमें 2 युवक घायल हो गए। घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कंचनपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार टोटरी पंचायत के भीमगढ़ गांव में यह झगड़ा 2 पड़ोसी परिवारों के बीच हुआ। हमले में घायल आकाश परमार पुत्र संदीप परमार ने बताया कि वे शाम को अपने घर पर बैठे थे, तभी गांव के पड़ोसी गोपाल, महावीर, केशव, भगवान दास और उनके बेटों ने लाठी डंडों, पत्थरों और धारदार हथियारों से उन पर हमला कर दिया। दूसरे घायल युवक गोविंद पुत्र सतपाल सिंह परमार ने बताया कि उनका पड़ोसियों से कोई पुराना झगड़ा नहीं था। दिन में खेतों पर किसी बात को लेकर मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद शाम को उनके घर पर आकर हमला किया गया। इस हमले में आकाश और गोविंद घायल हुए हैं। कंचनपुर थाने के एसआई फतेह सिंह ने बताया कि भीमगढ़ गांव में 2 पक्षों के बीच हुए इस झगड़े में 2 युवक घायल हुए हैं, जिन्हें बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि घटना को लेकर अभी तक किसी भी पक्ष ने थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। संदिग्ध परिस्थितियों में 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत। पुलिस के अनुसार शराब का करता था अधिक सेवन, जिससे हुई मौत। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र के विकासपाड़ा मोहल्ले में शनिवार सुबह एक 45 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान सोहन सिंह पुत्र महेंद्र सिंह जाट निवासी कायस्थपाड़ा के रूप में हुई है। निहालगंज थाने के एसआई राजेंद्र मीणा ने बताया कि सोहन सिंह लंबे समय से शराब का सेवन करता था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शनिवार को उसने शराब के साथ किसी जहरीले या नशीले पदार्थ का सेवन कर लिया। इसके बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद परिजन उसे अचेत अवस्था में जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि रविवार को मृतक के परिजनों के पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर सौंप दिया है। मामले की जांच जारी है। कल दिनांक 25/10/2025 को सोहन सिंह सन महेंद्र सिंह जाति जाट निवासी कायस्थपाड़ा थाना निहालगंज में अज्ञात पदार्थ खा लिया था, जिसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया और मृत्यु घोषित कर दिया। इसकी लाश को लाकर सामान्य चिकित्सालय मूर्ति में रखवाया गया। जांच पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और अनुसंधान जारी है। अग्र समाज का जिला स्तरीय अधिवेशन आयोजित। फिजूल खर्ची रोकने और राजनीतिक शक्ति बढ़ाने पर दिया जोर। रविवार को धौलपुर जिले के बाड़ी में अग्रवाल समाज का जिला स्तरीय अग्र अधिवेशन और दीपावली मिलन समारोह आयोजित हुआ। बसड़ी रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में हुए इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग ने नेतृत्व किया। इसमें प्रदेश और जिला स्तरीय पदाधिकारियों सहित दूर दराज से आए गणमान्य नागरिक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। अधिवेशन में समाज में फिजूल खर्ची रोकने और राजनीतिक शक्ति बढ़ाने पर जोर दिया गया। मंच से अतिथियों ने समाज में फिजूल खर्ची पर रोक लगाने का निर्णय लिया। इसके तहत प्री वेडिंग शूट जैसे आयोजनों से बचने की सलाह दी गई। साथ ही शादी समारोह और अन्य आयोजनों में पहला नेक महाराजा अग्रसेन के नाम पर लेने का प्रस्ताव पारित किया गया।
प्रदेश अध्यक्ष गिरीश कुमार गर्ग ने कहा कि यह अधिवेशन धौलपुर जिले में दीपावली मिलन के साथ समाज को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि अग्रवाल समाज वर्तमान में सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न है, लेकिन राजनीतिक रूप से अभी भी कमजोर है। इसके लिए सभी को एकजुट होकर राजनीतिक शक्ति को बढ़ाना होगा। धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति के संरक्षक डॉक्टर आर.एस. गर्ग और जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक शक्ति मिलने पर समाज के लोगों के काम बिना पैसों के होंगे और उनका वर्चस्व भी बढ़ेगा। अधिवेशन में परिवार में बहन, बेटी और मां की देखभाल सुनिश्चित करने पर भी ध्यान देने की बात कही गई। इस आयोजन में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों और जिले के विभिन्न कस्बों से लगभग 12,000 लोगों ने भाग लिया। धौलपुर जिले के समस्त ब्लॉकों के पदाधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। त्योहार हो या परिवार, धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं, पर फैशन और ट्रेंड धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, यह हर पल की असली पहचान बन जाता है। शादी की शान, त्यौहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल, और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले। लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए आकाश कलेक्शन धौलपुर की असली पहचान। फैशन जो ट्रेंड भी है और यादों का हिस्सा भी। जेडी कार बाजार धौलपुर लेकर आया है दीपावली धमाका। इस दीपावली घर लाए अपने सपनों की कार, वो भी कम कीमत में और जबरदस्त ऑफर्स के साथ। जेडी कार बाजार, जहां दीपावली के ऑफर में आपको मिलेगी पुरानी कारों पर भारी छूट और भरोसेमंद क्वालिटी, एकदम आपकी जेब के मुताबिक। हमारे यहाँ सभी ब्रांड्स की सैकड़ों पुरानी कारें नई जैसी अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध हैं। हर कार पर गारंटी, वारंटी, 100% क्वालिटी चेक, 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए जेडी कार बाजार और दीपावली मनाइए अपने नए सफर की शुरुआत के साथ। ऑफर केवल दीपावली तक। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। जेडी कार बाजार, पता पुलिस लाइन के पास, सेपू रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपेंद्र व्यास। मोबाइल नंबर 9887 539 017। ट्रांसफर लिस्ट जारी, धौलपुर एसडीएम होंगे कर्मवीर सिंह। राज्य सरकार ने शनिवार रात 67 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिसमें धौलपुर जिले से एसडीएम के तबादले हुए हैं। जारी लिस्ट के अनुसार धौलपुर एसडीएम कपिल कुमार उपाध्याय का स्थानांतरण विराटनगर जयपुर हुआ है, जबकि उनके स्थान पर सेपू एसडीएम कर्मवीर सिंह को लगाया गया है। इसी तरह एसडीएम सरमथुरा अमन चौधरी को टोडा भीम करौली, खंडार सवाई माधोपुर एसडीएम सुशीला मीणा को राजाखेड़ा और राजाखेड़ा का एसडीएम वर्षा मीणा को खंडार सवाई माधोपुर एसडीएम लगाया गया है। ऐसे ही बसेड़ी एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद का पूर्व में सीकरी डीग हुआ तबादला निरस्त कर दिया है। इनके स्थान पर आरएएस अधिकारी अमित कुमार मीणा को लगाया गया था। हेड कांस्टेबल गौरव प्रताप सिंह की सड़क हादसे में मौत। उत्तर प्रदेश के निबोहरा थाने में था तैनात। जयपुर हाईवे पर फतेहपुर सीकरी के पास की घटना। उत्तर प्रदेश के आगरा में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां जयपुर हाईवे पर पुलिस की कार खड़े ट्रक में जा घुसी। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। बताया गया कि पुलिस टीम राजस्थान से दबिश देकर लौट रही थी। आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में रविवार सुबह पुलिस की कार हादसे का शिकार हो गई। जयपुर हाईवे पर 2 की मौत हो गई, 5 लोग घायल हैं। जानकारी के अनुसार आगरा के थाना निबोहरा में दर्ज एक गुमशुदगी के मामले में पुलिस टीम सूरतगढ़ राजस्थान में दबिश देने गई थी। रविवार सुबह 5 बजे करीब टीम वापस लौट रही थी। फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में जयपुर हाईवे स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास कार खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसे में चीख पुकार मच गई। सूचना पर स्थानीय पुलिस पहुंच गई। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। हादसे में निबोहरा थाने में तैनात हेड कांस्टेबल गौरव प्रताप सिंह और कार चालक देवपुत्र मंगल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। उप निरीक्षक गौरव कुमार सहित 5 लोग घायल हो गए। बड़े हादसे का सबब बन सकती है टूटी डिवाइडर रेलिंग। एनएचएआई सहित जिम्मेदार अधिकारियों का नहीं ध्यान। भारी तादाद में रहता है वाहनों का आवागमन।
धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में जीटी रोड स्थित डिवाइडर रेलिंग वाहनों से टकरा जाने के कारण काफी समय से टूटी पड़ी है। एक हिस्सा सड़क पर कई दिनों से टूटा पड़ा है, जिसे नजदीकी दुकानदारों द्वारा वहां से हटा दिया गया, जिसके कारण यहां से निकलने वाले 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन चालक कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। लेकिन जिम्मेदारों की नींद नहीं टूटी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एनएचएआई किसी हादसे के इंतजार में है। नगर पालिका क्षेत्र मनिया के मांगरोल चौराहे के सामने टूटी पड़ी डिवाइडर रेलिंग के कारण यहाँ घंटों जाम लगा रहता है, जिसके चलते कभी भी हादसा हो सकता है। बड़े वाहन चालकों को टूटे पड़े डिवाइडर रेलिंग की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रेलिंग के टूटे वाले हिस्से से होकर निकलने वाले मोटरसाइकिल चालक की वजह से बड़े वाहन एवं ट्रक चालकों को अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है, जिसके कारण कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। स्थानीय दुकानदारों ने बताया, हमारे द्वारा कई बार एनएचएआई की हाईवे पेट्रोलिंग वाहन को टोल फ्री नंबर पर सूचित कर दिया गया, लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। टूटे पड़े रेलिंग से अचानक कोई मोटरसाइकिल चालक एवं 4 पहिया वाहन चालक निकालते रहते हैं, जिसके कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। चालक के सामने अचानक सड़क पर टूटी पड़ी रेलिंग देखकर हड़बड़ाहट में वाहन को मोड़ना पड़ जाता है। ऐसे में पीछे से आने वाला वाहन कभी भी हादसे का कारण बन सकता है। नेशनल हाईवे से अनेक जिला स्तरीय अधिकारी और पालिका के जिम्मेदार निकलते रहते हैं, लेकिन अब तक संज्ञान नहीं लिया गया है, जो कभी भी हादसे का सबब बन सकता है। धौलपुर में साड़ियों की शान, जहां हर रंग, हर डिजाइन और हर परंपरा का मेल है। दीपाली साड़ी एम्पोरियम, यहां आपको मिलेगी हर रेंज की और हर तरह की साड़ियां। शादी ब्याह के लिए हो, पार्टी वियर या डेली वियर, हर मौके के लिए कुछ खास है यहाँ। दीपाली साड़ी एम्पोरियम, जहां फैशन और परंपरा दोनों का अद्भुत संगम है। गुणवत्ता, स्टाइल और किफायती दाम, सब कुछ एक ही छत के नीचे। तो फिर इंतजार किस बात का? धौलपुर का सबसे बड़ा और भरोसेमंद साड़ी शोरूम दीपाली साड़ी एम्पोरियम। एक बार आए, फिर बार बार लौट कर आए। दीपाली साड़ी एम्पोरियम, जहां साड़ी ही नहीं, स्टाइल भी मिलता है। साड़ियों का सबसे बड़ा एवं शानदार कलेक्शन, वो भी लेटेस्ट फैशन कलेक्शन के साथ। हर दुल्हन का सपना अब होगा हकीकत। हर बजट में शानदार साड़ी, धौलपुर की पहचान, हर महिला की पहली पसंद। दीपाली साड़ी एम्पोरियम। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंपनी रेमंड, सियाराम, विमल एवं अन्य अच्छी कंपनियों के पैंट शर्ट के कपड़े भी मिलते हैं। पता मोटे हनुमान जी के पास, संतर रोड, धौलपुर। संस्थापक भीकम चंद गर्ग उर्फ विक्की, सरानी खेड़ा वाले। संचालक तपेश गर्ग, अनमोल बंसल। इस दीपावली हर मोबाइल की खरीद पर जीतिए 10 लाख रुपए तक के इनाम। है ना मजेदार ऑफर? तो देर किस बात की, आज ही आइए अनुराग मोबाइल सेंटर और पाइए प्रत्येक मोबाइल की खरीद पर 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक के निश्चित उपहार, जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटी, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन सहित ढेर सारे इनाम। ऑफर 16 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक की खरीद पर लागू। इस दीपावली अनुराग मोबाइल सेंटर लेकर आया है उपहार की वर्षा। फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। केवल आधार कार्ड एवं पैन कार्ड लेकर आएं और मोबाइल ले जाएं। साथ में क्रेडिट कार्ड की खरीद पर पाएं कैशबैक का ऑफर। हमारे यहाँ टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल की एसेसरीज भी मिलती हैं। एक बार दुकान पर जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा, 3 जने घायल। रविवार को धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के गांव परसोदा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। इस दौरान फायरिंग की भी सूचना मिली है, जिसमें एक बुजुर्ग को गोली लग गई, लेकिन फर्स्ट ट्रैक फायरिंग की पुष्टि नहीं करता है। जानकारी के अनुसार ओम प्रकाश पुत्र जगन्नाथ, रमेश पुत्र जर्मन सिंह और अभिषेक पुत्र दाताराम निवासी परसोदा झगड़े में घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि गोली लगने से ओम प्रकाश के जांघ में गंभीर चोट आई है, जबकि 2 अन्य को मारपीट में चोटें आईं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सूत्रों के अनुसार ओम प्रकाश और कल्याण सिंह के बीच पिछले काफी समय से जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। रविवार को इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो बाद में हिंसक झगड़े में बदल गई। मेरा नाम अक्षय कुमार है, गांव परसोना के रहने वाले हैं। हम अपने काका है कि यहाँ एक लड़का खत्म हुआ था, वहाँ से आ रहे थे। उन्होंने गाँव वालों ने जेल में हमें पकड़ कर और फायरिंग वायरिंग की और काका जी की गोली लगी।
तो सबके हाथों में फंसी लठिया और उनसे वार किया। हम बच्चे कुछ तरह बच निकल कर अपने घर तक आए। जब वो वहाँ घर तक पीछा करते हुए गाँव का मनी सनौफ लागन सिंह और महादेवा सनौफ कीर्तन सिंह, कीर्तन अल्लाह और अशोक गब्बर और 10-15 लोग थे, टीकेश मंडल और भी लोग, उनके बच्चे थे सभी के। तेज रफ्तार टेम्पो पलटा, एक ही परिवार के 7 लोग घायल। धौलपुर जिले के सेपो इलाके में नेशनल हाईवे 123 पर सालेपुर गांव के समीप शनिवार रात्रि को तेज रफ्तार 3 व्हीलर टेम्पो पलटने से हादसा हो गया। इस दौरान महिला और मासूम बच्चों सहित एक ही परिवार के करीब 7 जने घायल बताए गए हैं। सभी घायलों को सीएचसी सेपो पर पहुंचाया गया, जहां से 2 जनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक सभी घायल लुधपुरा गाँव के निवासी हैं। टेम्पो सवार कालीचरण ने बताया कि वह परिवार के 3 महिला व 2 मासूम बच्चों सहित भैसाख तगावली स्थित बाबू मंदिर पर पूजा अर्चना कर मन्नत मांगकर लौट रहे थे। तभी रास्ते में टेम्पो की तेज रफ्तार होने के चलते हादसा हो गया। बताया गया है कि घटना में बीरसेन पुत्र विद्याराम लोधा, बुद्धो पत्नी रोशन, बीरमती पत्नी कलुआ, दुर्गेश पत्नी बीरसेन व कालीचरण घायल हुए हैं। सीएचसी सेपो पर सभी घायलों का प्राथमिक उपचार करते हुए युवक बीरसेन व एक महिला की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर भेजा गया है। मंगलवार को धौलपुर में होगा श्याम बाबा का संकीर्तन। श्री श्याम संकीर्तन मंडल धौलपुर के द्वारा तृतीय वार्षिक जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बाबा श्याम का भव्य संकीर्तन 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को शाम 7 बजे से अनाज मंडी रोडवेज बस स्टैंड के सामने धौलपुर में किया जाएगा, जिसमें बाबा श्याम का भव्य दरबार, अखंड ज्योति, पुष्प वर्षा, इत्र वर्षा, बाबा का अलौकिक श्रृंगार किया जाएगा। बाबा श्याम का सुंदर गुणगान ममता भारती आगरा, अजय शर्मा दौसा, दक्ष शर्मा दिल्ली, हरेंद्र राव धौलपुर, विक्की गहलोत धौलपुर द्वारा कराया जाएगा। आयोजकों ने अपील की है कि श्याम बाबा के संकीर्तन में अधिक से अधिक संख्या में लोग भाग लें। सर्पदंश से पीड़ित परिवार को दी 50,000 की मदद। राज ब्रह्मा समूह समिति के सहयोग से विप्र सेना पदाधिकारियों ने बढ़ाए हाथ। धौलपुर जिले के सेपो क्षेत्र के चितोरा गांव में एक निराश्रित परिवार के बीच पहुंचे ब्राह्मण समाज के लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। राज ब्रह्मा समूह समिति के सहयोग से विप्र सेना जिला अध्यक्ष अजय कांत शर्मा के नेतृत्व में 50,000 रुपए का चेक सौंपा है। साथ ही मौजूद विप्र सेना प्रदेश सलाहकार प्रदीप शर्मा व रजनीकांत शर्मा सहित सराहनीय पहल के अनुकरणीय शिक्षक रवि शर्मा व्यास, राम कुमार शर्मा, मनोज शर्मा आदि ने पीड़ित परिवार के बीच अपनी संवेदनाएं व्यक्त की तथा हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। दरअसल करीब 16 वर्षीय विवेक शर्मा की धौलपुर के गुरुकुल में आवासीय पढ़ाई के दौरान सर्पदंश से मौत हो गई थी। उनके पिता हरिओम की गंभीर बीमारी के चलते पूर्व में मौत हो गई थी। ऐसे में अब बेटे की मौत से बेवा महिला विनीता के सामने दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार की हालत भी काफी दयनीय है। कच्चे झुग्गी नुमा एक कोठारी में वह अपना गुजारा करने के लिए विवश है। घर में बुजुर्ग दादी, माँ और नाबालिग छोटी बहन की परवरिश का जिम्मा घर में एकमात्र उनके बेटे धीरज पर है। इस दौरान विप्र सेना जिला अध्यक्ष अजयकांत शर्मा ने जिला परिषद सीईओ एएन सोमनाथ को पीड़ित परिवार की स्थिति से फोन पर अवगत कराया और सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं सहित अन्य मदद पहुंचाने की मांग की। दशहरा से लेकर दीपावली तक बजाज की प्रत्येक बाइक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार ऑफर। और यही नहीं, अब मिलेगी पूरे 16,000 रुपए तक की जीएसटी बचत। तो इंतजार किस बात का? त्योहार का सही मौका है। जल्दी आइए नारायण मोटर्स धौलपुर पर एवं घर ले जाइए अपनी नई बजाज बाइक और इस त्योहार खुशियां मनाएं दोगुनी। कम ब्याज पर तुरंत फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। राजस्थान में लगातार हर साल सर्वाधिक बिक्री और सर्विस के मामले में बजाज कंपनी द्वारा अनेक पुरस्कार प्राप्त धौलपुर जिले में आपकी अपनी एकमात्र बजाज की मुख्य डीलरशिप। बेस्ट सेल्स, बेस्ट सर्विस एवं बेस्ट कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन। नारायण मोटर्स, नारायण ढाबा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 91 16 013 401। धनतेरस, दीपावली, दशहरा पर श्री जी मोटर्स बजाज एजेंसी सेपो का बम्पर महाबचत धमाका। इसलिए अभी कराएं एडवांस बुकिंग और पाएं ऑफर का लाभ। इस दिवाली बचत है भारी।
श्री जी मोटर्स बम्पर धमाके में लाए हैं लकी ड्रॉ स्कीम, जिसमें शानदार वॉशिंग मशीन बिल्कुल फ्री। लकी ड्रॉ के साथ प्रत्येक खरीदार को एक निश्चित उपहार भी। जीएसटी पर इस त्योहार 16,000 रुपए तक की महाबचत। आधुनिक मशीनरी युक्त वर्कशॉप में वेल ट्रेंड मैकेनिक्स द्वारा कार्य। राजस्थान में सर्वाधिक बिक्री के लिए सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड के साथ बजाज ऑटो लिमिटेड द्वारा पुरस्कृत धौलपुर जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान श्री जी मोटर्स की समस्त सशक्त युवा टीम द्वारा ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ सेवाएं प्रदान करने का वादा। आज ही श्री जी मोटर्स बजाज एजेंसी सेपो आए और इस दिवाली अपनी पसंदीदा बाइक महाबचत के साथ घर ले जाएं। न्यूनतम ब्याज पर मात्र 3 मिनट में फाइनेंस की सुविधा। प्रत्येक मोटरसाइकिल के साथ एसेसरीज किट, 10 साल की वारंटी। श्री जी मोटर्स बजाज एजेंसी सेपो, पता बिजली घर के पास धौलपुर रोड सेपो। निदेशक बोहरे देवेश शर्मा कैथरी। मोबाइल नंबर 7891 50 25 19। किसान परिवार के बेटे का MBBS के लिए हुआ चयन। परिवार में खुशी का माहौल। अगर व्यक्ति के मन में मेहनत, लगन और पक्का इरादा हो तो निश्चित ही भगवान भी उसे उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचाते हैं। ऐसा ही कर दिखाया है धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र के डांग इलाके के गांव बटीकरा निवासी चिराग पुत्र प्रमोद शर्मा ने। बाड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र चिराग शर्मा ने 10वीं में 94% तथा 12वीं में 91% अंक हासिल किए थे। किसान परिवार में जन्मे इस बेटे ने डॉक्टर बनने का सपना देखा और 1 साल की तैयारी में सपना सच कर दिखाया। हाल ही में 2025 के नीट परीक्षा परिणाम में उसने सफलता हासिल की है। MBBS के लिए चयन होने पर छात्र के दादाजी राधेश्याम शर्मा, ज्वाला प्रसाद शर्मा, सीताराम शर्मा, रामखिलाड़ी शर्मा एवं दादी शीतल शर्मा ने भारी खुशी जाहिर की है। चयन होने पर छात्र चिराग ने कहा कि मेरा डॉक्टर बनने का सपना था। दादाजी, समस्त गुरुजनों एवं पारिवारिक जनों के आशीर्वाद से सफलता मिली है। आगरा मंडल से बिहार की तरफ चलाई जा रही है 62 स्पेशल ट्रेन। दीपावली एवं छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही है स्पेशल ट्रेन। दिवाली और छठ पर्व के दौरान अतिरिक्त भीड़ के दृष्टिगत मंडल रेल प्रबंधक आगरा गगन गोयल के निर्देशन में आगरा मंडल द्वारा व्यापक स्तर पर विशेष ट्रेनों का संचालन किया गया, ताकि त्योहारी सीजन में यात्रियों को सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान किया जा सके। मंडल प्रशासन ने यात्रियों की बढ़ती मांग और गंतव्यों की आवश्यकताओं का गहन विश्लेषण करते हुए कुल लगभग 62 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था की है। ये सभी ट्रेनें मंडल के प्रमुख स्टेशनों आगरा कैंट, आगरा फोर्ट, ईदगाह, मथुरा जंक्शन एवं धौलपुर से शुरू होकर देश के विभिन्न कोनों तक यात्रियों को पहुंचाने के लिए चलाई गई। इनमें से कुछ ट्रेनें अभी भी चालू हैं। इन विशेष ट्रेनों के माध्यम से दिल्ली, मुंबई, बांद्रा टर्मिनस, सूरत, पटना, बनारस, सियालदह, जोधपुर सहित अनेक प्रमुख शहरों के लिए सीधी और अतिरिक्त यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई गई। इससे यात्रियों को नियमित ट्रेनों में भीड़-भाड़ से राहत मिली और त्योहारों के समय अपने गंतव्य तक पहुंचना आसान हुआ। यात्रियों को टिकट उपलब्ध कराने में कोई कठिनाई न हो, इसके लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर एवं ऑनलाइन बुकिंग सुविधा को भी सुदृढ़ किया गया। मंडल प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि सभी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें समयबद्ध, सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण में संचालित हों। ट्रेन परिचालन के दौरान सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था तथा कोचों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके अतिरिक्त ट्रेनों की समय पालन पर निगरानी रखी गई, ताकि यात्रियों की यात्रा अनुभव सुखद एवं भरोसेमंद बना रहे। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कंट्रोल रूम एवं हेल्प डेस्क को सक्रिय रखा गया, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा की स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जा सके। आगरा मंडल द्वारा की गई इस विशेष पहल से दीपावली एवं छठ पर्व के दौरान हजारों यात्रियों को अपने परिवारों के साथ त्योहार मनाने के लिए अपने गंतव्य तक पहुंचने में सहजता हुई। ब्राह्मण समाज ने सिंगर रामा पंडित का किया स्वागत। धौलपुर जिले के सेपो में रविवार को युवा सिंगर रामा पंडित का कई जगह ब्राह्मण समाज की ओर से स्वागत किया गया। धौलपुर जिले के नादनपुर गांव निवासी सिंगर रामा पंडित इन दिनों यूट्यूब और सोशल मीडिया के लिए हरियाणवी गानों में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। उनका एक पापी नाम से सॉन्ग काफी हिट हो रहा है। उनके इस बेहतर प्रयास और लोकप्रियता के लिए ब्राह्मण समाज के लोगों में बड़ा ही हर्ष है।
कैथरी सहित सैपऊ में सर्व समाज के लोगों ने उनका साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। युवा सिंगर रामा पंडित ने उनके उत्साह के लिए सभी का हाथ जोड़कर आभार जताया। इस दौरान सुनील जगरिया, रोहित पाठक, आकाश शर्मा, हर्ष शर्मा, योगेश परमार, ब्रजमोहन परमार, मोनू परमार, निशांत शर्मा, सतीश शर्मा लोग शामिल रहे। एक बार फिर रिक्त हुआ सैपऊ एसडीएम का पद। एसडीएम कर्मवीर सिंह को लगाया धौलपुर। धौलपुर जिले के सैपऊ उपखंड कार्यालय में एक बार फिर एसडीएम का पद रिक्त हो गया है। शायद अधिकारियों को यह कार्यालय रास नहीं आ रहा है। हाल ही में राज्य सरकार की ओर से जारी की गई आरएएस तबादला सूची में सैपऊ पद स्थापित एसडीएम करमवीर सिंह का स्थानांतरण धौलपुर एसडीएम के पद पर किया गया है। ऐसे में सरकार के द्वारा यहां कोई भी अधिकारी नहीं लगाने से सैपऊ एसडीएम का पद फिर रिक्त हो गया है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र के काश्तकारों में निराशा छा गई है। दरअसल बीते करीब 2 वर्ष में अलग अलग 5 एसडीएम के तबादले हो चुके हैं। 14 अगस्त 2023 को एसडीएम वर्षा मीणा ने पदभार ग्रहण किया था, जिनका महज 7 दिन बाद ही स्थानांतरण कर दिया गया। 9 अक्टूबर 2023 को दिनेश शर्मा ने एसडीएम के पद पर पदभार ग्रहण किया। इसके बाद 28 फरवरी 2024 को साधना शर्मा सैपऊ की एसडीएम बनी, जिनके करीब 10 दिन बाद ही धौलपुर स्थानांतरण कर दिया गया। 11 मार्च 2024 को उन्होंने धौलपुर एसडीएम के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। तभी से एक लंबे समय के लिए सैपऊ कार्यालय में एसडीएम का पद रिक्त बना रहा, जहां व्यवस्थाएं अतिरिक्त कार्यभार के रूप में संचालित रही। इसके बाद 21 जुलाई 2025 को एसडीएम के पद पर कर्मवीर सिंह को लगाया गया। अब उनका भी स्थानांतरण कर दिया गया है। ऐसे में यहाँ किसी भी अधिकारी की नियुक्ति नहीं करने और लगातार अधिकारियों के नहीं ठहरते को लेकर लोगों में बड़ी चर्चा है। ऐसे में लोगों का यही कहना है कि शायद इस कार्यालय की कुर्सी अधिकारियों को रास नहीं आ रही। वाहन की टक्कर से बेटी के ससुराल से लौट रहे दंपत्ति घायल। धौलपुर जिले के सैपऊ बसी नवाब मार्ग पर रविवार शाम खोरपुरा के समीप मैक्स लोडिंग गाड़ी की टक्कर से बिक्की पर सवार दंपत्ति घायल हुए हैं। बेटी के घर आयोजित शादी समारोह के बीच भात कार्यक्रम में शरीक होकर लौटते समय वे दोनों हादसे का शिकार हुए हैं। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर एकजुट हो गए। तभी सूचना मिलते ही पहुंची एम्बुलेंस 108 के द्वारा दोनों घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपऊ पर पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार कर चिकित्सकों ने उन्हें गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक शकूर खान और उनकी पत्नी जुबेदा निवासी बड़ी नगरिया थाना कोलारी घायल हुए हैं। बताया गया कि वे अपनी बेटी के ससुराल सरमथरा में आयोजित भात कार्यक्रम से अपनी बिक्की पर सवार होकर लौट रहे थे। इस दरमियान रास्ते में वे हादसे के दौरान घायल हुए। फिलहाल चिकित्सकों ने शकूर की हालत गंभीर बताई है, जिन्हें अस्पताल पहुंचने परिजन सहन उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर ले गए हैं। सुशीला मीणा होंगी राजाखेड़ा की नई एसडीएम। वर्षा मीणा को लगाया सवाई माधोपुर के खंडार उपखंड में। राजस्थान सरकार द्वारा शनिवार शाम को जारी की 67 आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची में धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड को 1 साल बाद फिर नया उपखंड अधिकारी मिला है, जहां कार्मिक विभाग के आदेश के बाद सवाई माधोपुर के खंडार उपखंड से एसडीएम सुशीला मीणा को राजाखेड़ा एसडीएम वर्षा मीणा के स्थान पर लगाया गया है। वहीं वर्षा मीणा को राजाखेड़ा से खंडार उपखंड अधिकारी लगाया गया है। बता दें कि वर्षा मीणा को राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी के पद पर पिछले 4 अक्टूबर को लगाया गया था, जिन्होंने उपखंड अधिकारी के पद पर रहते हुए 1 साल तक सेवाएं दी हैं और आमजन के साथ शालीन व मधुर व्यवहार उनकी पहचान बना। राजाखेड़ा में बाढ़ आपदा के समय पर भी बाढ़ प्रबंधन में एसडीएम वर्षा मीणा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अवैध हथियार के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर जब्त किया गया है। थाना प्रभारी उदय चंद मीणा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर श्रीकेश एएसआई द्वारा मई टीम के लाडमपुर तिराई के पास से आरोपी रामफूल पुत्र प्रभु दयाल कुशवाहा उम्र 25 साल निवासी कमलापुरा मनिया को एक अवैध हथियार देशी कट्टा 315 बोर के साथ पकड़ा है। उक्त अवैध हथियार को मौके पर ही जब्त कर कब्जे में लिया गया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन